मत सोचना कि ये रोज नहाती है, नहीं नहाती। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि ते ईश्वर जी की थोड़ा करो तो बेसन ज्यादा हो। 1 2 3 4 तो भाई सुबह का टाइम है लगभग 4:30 का और आंख मसलते मसलते तीनों माँ बेटे बेटी तीनों बाहर खड़े हैं। वो किस लिए? वेट हो रहा है हस्बैंड जी के आने का। वो आज आने वाले हैं और रात की उनकी फ़्लाइट थी, तो वो बेंगलोर से चले थे। 11:30 बजे की फ़्लाइट थी। 2:30 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे और उसके बाद कैब करके वो घर आ रहे थे। तो फ़ोन आ गया था कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तो वही बच्चों की भी आँख खुल गई थी, फ़ोन बजा तो। और बच्चों ने बोला भी था मम्मी पापा आए तो हमें भी जगा देना। तो हम खड़े होकर के बाहर वेट कर रहे थे और यहाँ पे हस्बैंड जी आ चुके हैं। और आज मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब धुंध है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ठंड दोबारा से वापस आ गई है। और अभी याद आया मैंने आज आपको ना तो आपका व्लॉग में स्वागत किया है और ना ही आपसे नमस्कार किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज़ हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो यहाँ पे आपको मिला देती हूँ हस्बैंड से। और जैसा बताया टाइम लगभग 4:30 का है। बातचीत करते हुए 5 के लगभग टाइम हो गया था और फिर सोचा कि चाय बना लेते हैं। आए तभी मैंने बोला था कि चाय बना लूँ, तो बोले नहीं थोड़ी देर रुक जाओ फिर बना लेना थोड़ी देर के बाद। तो अभी चारों के लिए चाय बना लिए। कप आपको 3 ही नज़र आ रहे होंगे, मैंने मेरे लिए बाद में अलग से कप में चाय डाल ली थी। और यहाँ पे बैठ कर के चल रही है बातें। और उसके बाद में बच्चों से सब्र होता कहाँ है, इतना सब्र कर लिया वो भी बहुत ज़्यादा है। हर्ष को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि मतलब पापा का बैग खोलना है। वैसे तो इस बार कुछ खास चीज़ें नहीं लाए हैं क्योंकि इस बार ना अचानक से प्लान हुआ है, तो अचानक प्लान करके आए हैं। और ये बोल सकते हैं कि एक दिन के भीतर भीतर ही प्लान हुआ था क्योंकि इन्हें छुट्टी थी कम। तो ऐसे बोल रहे थे कि कम छुट्टी मिल रही है 10-15 दिन की, तो नहीं आता हूँ। लेकिन मैंने बोला जितनी भी छुट्टी मिल रही है ना उतनी ही आ जाओ, बाद में जब ज़्यादा मिले तो ज़्यादा आ जाना। तो इसलिए एकदम से आए हैं। तो ज़्यादा सामान तो नहीं, लेकिन बच्चे बैग खोले तो निराश ना हो, इतना सामान लेकर के बच्चों के लिए आए हैं। क्योंकि बच्चों को आदत है हर बार कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं ना, तो उन्हें यही उम्मीद रहती है। तो पापा का सूटकेस खोलेंगे तो उसमें खाने के लिए सामान निकलेगा। और उसके बाद लेकर के आए थे जो ब्लैक कलर के अंगूर होते हैं वो मैंने धो कर के रख दिए थे। और कुछ जैसे अब जब बैठ कर के बातें कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए खाने को चाहिए ही। यहाँ पे इन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है खाने की। और बाकी के जो अंगूर थे वो मैंने धो कर के रख दिए थे। और कुकर सीटी मार रहा है क्योंकि मैंने चढ़ा रखे हैं आलू उबलने के लिए। मैं नाश्ते में बनाऊंगी शिमला मिर्च भर के सब्जी, क्योंकि मतलब जब हस्बैंड आए हैं तो उनको भूख तो लगी आती है। झाड़ू लगा दी है पूरे में, अंदर बाहर छत पे, नीचे की झाड़ू लगी नहीं है। नहा करके आ गई थी। शिमला मिर्च का अंदर का जो भी होता है वो मैंने निकाल लिया है। आलूओं में डाल लेती हूँ नॉर्मल सभी मसाले और कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो रहा है। आज का व्लॉग बहुत अच्छा और प्यारा सा होने वाला है। आज का व्लॉग आप पूरा देखें बिना स्किप किए। आज गणगौर भी है, सच में भूल गई थी, तो आप सभी को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे सभी मतलब 3 ही शिमला मिर्च है और मेरा है व्रत, तो इन 3 लोगों के हिसाब से सही है। बाकी जो आलू की स्टफिंग होती है उसे भी तेल में आखिर में फ्राई कर देती हूँ, तो काफ़ी है सुबह के नाश्ते के लिए। और यहाँ पे शिमला मिर्च मेरी बनी रही है। इसे ना मतलब बिल्कुल कम गैस पे बनाना होता है, वरना ना जल जाती है। अगर थोड़ा भी अगर ध्यान हटा देना और तेज़ गैस कर दें तो फिर इसका जलने का डर होता है। फिर होता ये है कि मतलब ऊपर से तो ये जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। बिल्कुल धीमी गैस पर एक जगह खड़े होकर के और अलट पलट करके मैंने शिमला मिर्च को बना लिया है। जैसा बताया ना, अगर तेज़ गैस करते हैं और थोड़ा भी इधर उधर हो जाते हैं ना तो ये बिल्कुल काली हो जाती है। और ऊपर से तो अच्छे से बन जाती है और अंदर से
कच्ची रह जाती है, तो इस तरीके से इन्हें बनाना होता है। दूध लिया बेटा जा। तो भाई खाना तो गया है बन, और मौसम देखो आप। हर्षु बोल रहा है मम्मी स्वेटर निकाल दो, क्योंकि स्वेटर जर्सी सब रख दी थी और फिर से स्वेटर जर्सी की ज़रूरत पड़ रही है। मेरी तो एक यही स्वेटर बाहर थी, तो आज मैंने पहन ली। तो भाई मौसम तो आपने देख लिया। अब आप देखिए हर्षु ने कितने कपड़े ही मतलब चारपाई पर निकाल के रखे हैं, क्योंकि ये जाने वाला है, हमारे जेठ जी की लड़की है, उनके वहाँ गणगौर का कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, तो वहाँ पर ये जाने वाला था। तो ट्राई कर करके देख रहा था कि कौन से कपड़े मुझे पहनने हैं। तो खाने की तैयारी तो मेरी कंप्लीट हो गई थी सुबह की, और उसके बाद में मैं करने लग गई थी जो उस रूम में साफ़ सफाई, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है साफ़ सफाई की। और जब सब बैठे थे तो अच्छे से हुई नहीं थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी सो गए थे बीच में कुछ देर के लिए, क्योंकि वो भी थके हुए थे। और उसके बाद में शुरू कर दी थी मैंने रोटियां बनानी। साइड में पानी रखा है अर्पिता के लिए गर्म होने के लिए। अर्पिता नहाएगी और उसके बाद में वो पूजा करेगी। और यहाँ पे हर्ष चल दिया है, इसको नाश्ता मैंने करा दिया था और उसके बाद ये लोग चले गए थे। और अभी दिखा देती हूँ आपको, सारा काम मेरा हो चुका है घर की साफ़ सफाई का, और पूजा भी हो चुकी है। और इसके बाद में आप कर लीजिए माता रानी के दर्शन। इस बार हस्बैंड बहुत दिनों बाद आए हैं, दीपावली पर आए थे और होली पर इन्हें आ जाना था, लेकिन टाइम नहीं था आने का, तो नहीं आ पाए थे। इसीलिए मैं मतलब अब भी इनको काम था जैसा मैंने बताया ना, तो ये बोले कि जून जुलाई में आ जाता हूँ, ज़्यादा दिन की छुट्टी तो है नहीं। तो मैंने सोचा जितने भी दिन की छुट्टी मिल रही है आप आ जाइए। फिर जून जुलाई में तो मतलब एक लंबा समय हो जाता, काफ़ी टाइम हो जाता। इनके काम में यही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलती है, फौजियों से भी बहुत कम छुट्टी इनको इनके काम में मिलती है। तो फिर वही है, मैंने सोचा जितना मिलता है उतना ही अपना घर आ जाओ। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी और मम्मी को इन्होंने दिया था सरप्राइज़। मम्मी को बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। तो मम्मी को सुबह ही जब हर्ष पलोट में गया ना, तो बताया कि पापा आ गए हैं। और यहाँ पे अभी माँ बेटे बैठ करके कर रहे हैं बातें। पापा जी अभी तक आए नहीं हैं। और जब माँ बेटे बातें कर रहे थे बैठ करके, तो मैंने सोचा मैं अपना काम समेट लेती हूँ। जैसा बताया आज गणगौर है, तो हमारे हरियाणा में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो गणगौर का त्यौहार। हाय हेलो गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हाय हाय हाय। तुमने अभी तक ना बोली मेरे फ़ोन में राम राम। हाँ, राम 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 राम। और बताओ। ठीक सावस, चॉकलेट खा ली, अंगूर खा लिए और ये पतासे खा लिए। और अब चाय बन रही है। अब चाय बन रही है, फिर चाय पी लेंगे। मैं नहा लूंगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? वो पापा जी भी आ गए थे और पापा जी के आने के बाद दोनों बाप बेटे करने लग गए थे मुआवना की क्या कुछ घर में ऐसा काम है जो कराना है। एक तो मैंने ये भी बताया था जो जाल है इसकी जो मतलब एक जगह से ये साइड से हटा हुआ है और कुछ काम नीचे का भी है। तो पापा जी ने कहा कि जाल को तो छोड़िए, इतना ज़रूरी नहीं है, नीचे जो काम है वो ज़रूरी है। तो उसी का मुआवना ये लोग कर रहे। तुम फ़ोन देखना आया हो रे बस। वैतरा तो मेरी चाय पे तो 10 ऑप्शन उठाए हैं। चाय चाय दिखाओ, मैंने दिखा दो। ये दोनों ठीक है, अभी 10 दिन के बाद नहाई है, वो भी मैं आया हूँ करके नहाई है। और अर्पिता ने बहुत पोस्ट की है, फिर नहाई है। बाकी ये इसका नहाने का आज भी मूड नहीं था होती। आप लोग मत सोचना कि ये रोज नहाती है, नहीं नहाती। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि ये आदमी सही बोल रहा है। हम बिल्कुल सही बोल रहे गाइस। ये आज इसलिए नहाए क्योंकि आज गणगौर है, तो नहाना ज़रूरी था, वरना कोई मोटिव नहीं था इनका नहाने का। दोस्तों मैं रोज़ नहाती हूँ, आप लोगों को पता है ना, है ना? दोस्तों को क्या पता, हमें पता है, हम रहते हैं घर पे। क्यों अपनी बेइज्जती करा रही है? अरे वो कान का निकाल दिया क्यों, लाल कलर वाला? तो भाई जब मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ ना, तो बार बार मैंने ना
ये जो ईयर रिंग है ना ये चेंज करने पड़े हैं, तो फिर बार बार मैं गोल्ड के ना पहन रही हूँ आजकल, क्योंकि फिर दोबारा चेंज करने पड़े हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैंने सोची है जब शॉर्ट्स बनाऊँगी तो जो भी पहनने हैं वो डाल लूँगी, बाकी के कान ऐसे ही रखूँगी, या फिर छोटे छोटे लाऊँगी डेली यूज़ में पहनने के लिए, क्योंकि बार बार ऐसे नहीं कर सकते कि बार बार मैं गोल्ड के पहने फिर दूसरे पहने फिर गोल्ड के पहने। ऐसे क्या है, जो गोल्ड के ईयरिंग है ना वो ख़राब हो जाते हैं, उनके जो पेज है ना वो पीछे से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप लोग ये मत बोलना कि मैं नंगे कान कैसे रहती हूँ। फिर काला हो जाऊंगा, नहीं जाके तो बुरा हो जाएगा। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए अर्पिता ने धूप में डेरा डाल लिया है। एक बार तो इतनी तेज धूप हो गई थी कि धूप में बैठना ही मुश्किल हो गया था, और अब फिर आज तो मुश्किल से धूप निकली है भाई, है ना। तो भाई एक बार चल के देखते हैं कि गनगौर बनी या नहीं बनी। तो मेरी देवरानी बना रही थी और उसने ऑलमोस्ट मतलब काम पूरा कर ही दिया था, तो मैंने सोचा गनगौर तो बनी गई है। मैं फिर से घर आ गई थी और चावल चढ़ाए, जैसे कि चावल से गनगौर पूजी जाती है हमारे यहाँ, वाइट चावल से और मतलब घी और मीठे से। तो चावल बनाए और फिर से गई। तो यहाँ पे जीजी, मैं, मेरी देवरानी, जेठानी और उनकी लड़की, हम थे गनगौर पूजन के लिए। और गनगौर की मतलब हमारे यहाँ एक मतलब सरल तरीके से पूजा होती है। राजस्थान में गनगौर का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और स्पेशल मतलब त्योहार होता है गनगौर का राजस्थान में। लेकिन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पूजन किया था। जैसे कि विवाहित स्त्री जो होती है वो टिक्की लगाती है, मतलब 8 टिक्की लगती है, 8 उसकी रंग की मतलब लाल रंग की, दूसरी 8 मेहंदी की और 8 जो काजल होती है यानी कि काले रंग की टिक्की लगाई जाती है। फिर गनगौर की पूजा होती है, कई तरीक़ों से होती है, बहुत तरीके के मतलब गीत भी गाए जाते हैं, लेकिन हमने मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा की थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉपर तरीके से मतलब हमें इतना खास आता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऊपर करो। 1 2 3 4 ये तो तोड़ते बना 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 गोरा जी को हार तो ईश्वर जी को हार तो गोरा जी को। पूरी पूजा तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी क्लिप मेरी मतलब मैंने व्लॉग में डाली है, जो कि T2 से, जो कि आपको व्लॉग में देखने को मिलती है। छोटी सी बच्ची है मेरी देवरानी की, उसी ने बनाई थी तो हमने डाल दी थी, क्योंकि कोई बनाने वाला था नहीं। फिर भी जैसे वो छोटी सी बच्ची है तो उसने अपने तरीके से बहुत अच्छे से वीडियो बना दी थी। पूजा हो गई थी और उसके बाद अर्घ दे दिया था सूरज जी को, और फिर भोग लगाया था। उसके बाद मतलब जो भी चावल हलवा जो भी लेकर के आते हैं उसका भोग लगाया जाता है और उसको एक दूसरे से बदला जाता है। भाई रोज पाँव छुबे सुबह शाम वही तो देख, पाँव में पड़ जावे करते ही उठे ही ना है मोनू। अरे ढंग से आशीर्वाद दे छोरी ने, भगवान बनाए रखे। बेटा बना रहे प्रेम पूर्वक है, खूब सुख शांति। बहुत आज्ञाकारी बहू है सारी हमारे घर में। बेटा दे आपके एक साथ 2 दे। लो भाई, हाँ छुए करे है, हाँ जेठ की बेटी का छुए करे हैं। मानो हाँ आशीर्वाद दो, बोल के दो, हम ना मानना, बोल के दो। खुश रहो। ओए गोलू, इन्हीं चोनो चोनो बाबू। तो गनगौर पूजन तो हमारी हो गई थी और उसके बाद में अर्पिता गई थी प्लॉट में छाए लेने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी थी दोपहर में पकोड़े की कढ़ी और चावल। तो वो फूल तोड़ करके लेकर के आ गई थी, तो धो करके उसने माता रानी को फूल अर्पित कर दिए थे। तो दोपहर की खाने की तैयारी चल रही है। देखो दोस्तों, ये लोग मुझसे कितना काम कराते हैं।
सुबह भी कराते हैं, दोपहर में भी काम कराते हैं, रात को भी काम कराते हैं। ये लोग जैसा कि पकोड़े की कढ़ी बनाने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और बेसिक मसाले डाल लिए हैं और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर पकोड़े बनाते हैं ना तो बिल्कुल अंदर से नरम पकोड़े बन करके तैयार होते हैं, इसे एक दिशा में फेंटने के बाद। तो ये सब प्रोसेस मेरा पूरा हो गया था और प्याज वगैरह सब कट कर ली थी तो वो भी इसमें ऐड कर दी थी। और उसके बाद में तेल तो पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल अर्पिता से चढ़वाया था तो उसने कुछ ज़्यादा ही तेल चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से पकौड़ियाँ। और दूसरी कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है जिसमें मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो कढ़ी का घोल भी तैयार कर लिया है। बहुत छोटी छोटी क्लिप आज व्लॉग की बनाई है, क्योंकि ज़्यादा अगर बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता, क्योंकि काम तो ना अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और भी ज़्यादा काम बढ़ने वाले हैं पहले से। और आज सच बता रही हूँ, नींद आँखों में बहुत बुरी तरीके से है और आँख अपने आप ही बंद हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जैसे रात को नींद नहीं आई थी कि हस्बैंड सुबह जल्दी आएंगे, दरवाज़ा खोलना है, और एक मतलब माइंड में सेट हो जाता है ना कोई भी काम होता है तो रात को बहुत टाइम तक नींद नहीं आई और सुबह फिर जल्दी उठ गए और उसके बाद कंटिन्यू उठी हूँ, तब से ही मैं काम में लगी हुई हूँ। तो एक मतलब बहुत अजीब तरीके से थकान महसूस हो रही है। तो यहाँ पे मेरी मतलब कढ़ी जो है वो बन करके तैयार हो गई थी और उसमें पकोड़े ऐड कर दिए हैं। पूरा दिन का व्लॉग नहीं, लेकिन बस दोपहर में ही इस व्लॉग को मैं समाप्त करती हूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर